Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatric Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि इजराइल में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है 30 सितंबर तक, क्योंकि इजराइल ने बहुत ही तेजी से लेबनान पर अटैक करना शुरू कर दिया है। नेशन वाइड स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है और बताया जा रहा है कि उसके जो एस्केलेटिंग स्ट्राइक्स हैं लेबनान पर और हिजबुल्लाह पर जो रॉकेट फायरिंग चल रही है उसी को चलते हुए वापस भी इजराइल पर अटैक्स हो सकते हैं, तो इजराइल में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। आपको बताते हैं कि काफ़ी स्पेशल जो है होम फ्रंट सिचुएशन हालात हो चुके हैं। इजराइल लेबनान यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है, हिजबुल्लाह इजराइल पर स्ट्राइक कर रहे हैं और इजराइल की जो टीम है वो हिजबुल्लाह और लेबनान पर जमकर बारूदबाजी कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि गाजा की डिफेंस में हिजबुल्लाह और लेबनान जो है आगे आए हैं और बहरहाल जंग किसी की भी हो जाने नहीं जाने चाहिए, कुछ ना कुछ बैठ के सलूशन निकालना चाहिए, मेरी यही जो है गुजारिश है। उसके बाद आपको बताते हैं कि एक आईएएस एस्पिरेंट ने अपने ही घर में से पता चला जब ढूंढी उसने कि घर में एक कैमरा बिठाया गया है। जहाँ दिल्ली की ये मैं आपको खबर ला रहा हूँ, जहाँ पर जो मकानदार है उसके बेटे को अरेस्ट किया गया है। 30 साल का ये लड़का है जो आदमी है वो सीक्रेटली स्पाई कैमरा बिठा दिया था बेडरूम और बाथरूम में, जहाँ पर फीमेल यूपीएससी एस्पिरेंट है शाकरपुर एरिया के। वो जो लेडी थी टेनेंट थी और वो यहाँ पर आईएएस की एस्पिरेंट थी, पढ़ रही थी और जो बेटा है करण को उसे कस्टडी में लिया गया है। जब उसको पता चला लेडी को कि हिडन डिवाइस उनके पास लगा हुआ है, ये पता कैसे उसे चला कि जब वो अपने लिंक डिवाइसेस देख रही थी व्हाट्सएप पे तो उसके फ़ोन के अलावा भी एक लैपटॉप पर उसका डिवाइस लिंक्ड बताया जा रहा था। जब उसने सर्च करती उसको जब डाउट हुआ तो यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद उसे स्पाई कैमरा मिला बल्ब के होल्डर के अंदर। उसने फ़ौरन पुलिस ऑफिसर को बुलाकर इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा है और इसी के चलते हुए उसने कहा कि मैं उनके बेटे करण पर भरोसा करती थी, इसलिए मैं कभी घर की चाबी उसे दे देती थी जब भी वो बाहर जा रही थी, लेकिन इन्होंने ऐसा घर में छुप कर इस तरह की हरकत करते हुए ना ही एक लैंडलॉर्ड यानी कि एक मकानदार का भरोसा तोड़ा है, मकानदार रहते हुए लोगों पर, लेकिन एक आदमियों का भरोसा मतलब जो है उड़ा दिया है। इस तरह से नहीं करना चाहिए, बहुत ही गलत है। तो ये आपको बता दें कि स्टेट में आपको बड़ी खबर लाते हैं। स्टेट में कर्नाटका में जैसे ही आज आपको बता देंगे सिद्धरामैया का जो एलिगेशन लगाया गया था उन पर कि वो मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो प्लॉट का लैंड का एलेज लैंड का जो स्कैम का हिस्सा था उस पर हाईकोर्ट ने कहा कि गवर्नर इस मामले में बात कर सकता है, गवर्नर सिद्धरामैया से पूछताछ कर सकता है, उन पर प्रोसिक्यूट कर सकता है, एक्शन ले सकता है। इसी बात जैसे बाहर आई तो कांग्रेस पार्टी के कई सारे सीनियर लीडर्स इस पर जवाब दिए हैं। सिद्धरामैया ने खुद कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने रिवेंज पॉलिटिक्स उनके खिलाफ ली है। हाईकोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया है और इस केस को चलते हुए चीफ मिनिस्टर ने लिखा कि हाईकोर्ट ऑर्डर को मीडिया के थ्रू मिला है लेकिन डिटेल रिस्पांस वो शॉर्टली देंगे। उन्होंने कहा कि गवर्नर अंडर सेक्शन 218 जो है अपना डिसीजन ले सकता है और कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट से किया जा रहा है। अलमिज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं 15 दिन का अक्टूबर डिलक्स उमरा पैकेज जो स्टार्ट हो रहा है 98,000 रुपीज़ में। डिपार्चर 3 अक्टूबर, रिटर्न है 18 अक्टूबर को। होटल्स काफ़ी करीब है। स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें जनाब मोहम्मद जाविद को। उस पर आईटीबीटी मिनिस्टर इंचार्ज मिनिस्टर गुलबर्गा के प्रियंक खरगे ने भी इस स्कैम के चलते हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उस पर जवाब दिया है। आइए देखते हैं। I said, I am not surprised. The idea of involving the governor and the governor's office was to ensure that this plays out like this. And the governor very clearly has overstepped his legal ambit, and he's done these things. So, and we see this as a standard operating procedure. We see this as a playbook. What is happening in what happened in Jharkhand, what happened in Delhi, we are seeing that in Karnataka as well. So what will be your next step? No, we will see. We still believe in the law of the land. We believe in the Constitution of India. The BJP might have the governor of Karnataka with them. We have Baba Saheb Ambedkar's Constitution with us.
इसी बात से चलते हुए डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम ने भी जवाब दिया है कि हम यहाँ पर फिर से कोई सेटबैक नहीं है, ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। हमारे लीडर्स को मुझको मिलाते हुए इस तरह की चीजें बाहर आई हैं, लेकिन हम क्या बाहर वापस नहीं आए हैं। हम फाइट करेंगे और लीगल सिस्टम के थ्रू काम करेंगे। I'm telling you again, there is no setback to the Chief Minister. It is a big conspiracy on all our leaders, including me, which we have faced earlier. Didn't I come clean? No case, my case on went out. So we'll fight it out. So what's We respect the legality of this country. Injustice will not be flown from the seat of justice, I've said. We will get justice. So what would We'll be fight the it. next legal action, sir? action? So what's the next legal action, sir? Thank you, sir. Thank you. अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। वहीं आपको बताते हैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से कि यादगीर में एक बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। ये अफसोस भरी खबर हम आपको ला रहे हैं, जहां पर 7 लोग इंजर्ड हो चुके हैं, 4 लोगों की डेथ हो चुकी है। ट्रैफिक इंसिडेंट हुआ है केरला तंडा में, जो कि 15 किलोमीटर है यादगीर डिस्ट्रिक्ट से। जो बताया जा रहा है कि सारे ग्रुप वाले लोग जो है प्याज की खेत में काम कर रहे थे, वहीं पे शेल्टर लिए थे। आखिरी में नियर बाय टेम्पल भी थी। जैसे बारिश और बिजलियां गिरना शुरू हो गए, अचानक एक सडनली जो है एक बिजली आई और आकर 4 पर गिर गई और बाकी के लोग उस पर इंजर्ड हो चुके हैं। यादगीर रूरल पुलिस स्टेशन में इस केस को रजिस्टर भी किया गया है और यादगीर और सराउंडिंग एरियाज में आपको बताते हैं थंडर शॉवर्स हो रहे थे। हमने भी मौसम की जानकारी आपको दी थी, इसलिए बारिश कंटिन्यूसली गुलबर्गा शहर में भी हो रही है, आसपास के रीजन में भी बारिश काफी हो रही है। वहीं गुलबर्गा से आपको बताते हैं कि MLC सुशील नमोशी ने भी आज बयान दिया है। सिद्धरामैया के हाई कोर्ट के पिटीशन जो उनकी कैंसिल की गई है, रद्द की गई है, उस पर सुशील नमोशी ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि CM ने कर्नाटका का जो हाई कोर्ट अप्रोच किया है, गवर्नर ने प्रोसिक्यूशन करने का फैसला किया है, कोई फॉल्ट इसमें नहीं है। ये इसलिए ये बताया जाता है कि सिद्धरामैया जी को रिजाइन करना चाहिए। इस तरह की बात कही सुशील नमोशी ने। That is to prosecute CM is correct. There is no fault on it. And also, I would like to mention that the cabinet, on the other hand, sent a plea to governor that the decision what has been taken by him is wrong, and hence to scrap it. But at the same time, governor on his own, he has mentioned that whatever he has done, that is prosecution of Siddaramaiah ji or the chief minister, is right, and subsequently now today the court has upheld that. It only shows whatever the BJP on all these days, we have gone on a Padayatra to Mysore, and whatever we have said regarding Muda case wherein the chief minister is involved in it, it only proves that whatever we have alleged is true. And on all these matters, I only request Siddaramaiah ji to uphold the democracy, to uphold the values of the constitution. You being an advocate, do resign immediately. वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो गुलबर्गा में मौसम बारिश वाला नजर आ रहा है। क्लॉडी भी रहेगा, ह्यूमिड भी रहेगा, ओकेशनली बारिश भी आएगी, लेकिन बारिश की चांसेस 92% बताए जा रहे हैं। तो आप लोग आउटडोर के प्लान्स अगर हैं तो थोड़ा देख समझ कीजिएगा, क्योंकि पानी के चांसेस काफी ज्यादा बताए जा रहे हैं। गुलबर्गा में आपको बताते हैं कि मौसम काफी तेज धार था, बारिश काफी रात में ज्यादा हुई थी, उसके विजुअल्स हमने आप लोगों तक लाए हैं, आइए देखते हैं। CPIM के मेंबर्स ने एक प्रेस मीट की, 52 प्रेस मीट की है पत्रिका भवन में, आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग जो गन्ने उगाते हैं उन सारे किसानों के लिए आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है जहाँ हम इस ज़मीन पे हम तुअर दाल ज़्यादा उगाते हैं, पर उसी ज़मीन में आज हम गन्ने के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो FRP के तहत जो गन्ने किसानों को मिलना चाहिए, सही दाम मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको मिलना चाहिए दाम
तकरीबन 80,000 किसानों को सही का दाम नहीं दिया गया है। और हम इसमें देख सकते तकरीबन 38 करोड़ जो अमाउंट किसानों को मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिला है। बहुत सारे संघर्ष हुए हैं, जो किसानों की हक की बात हम कर रहे हैं वो उनको मिलना चाहिए। जिस भारत देश को हम पूरे किसानों के बल पर हम खड़े हैं, पूरा भारत देश वही कहता है। बीजेपी लीडर्स और वर्कर्स ने आज प्रोटेस्ट की है कर्नाटका सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ। ये प्रोटेस्ट में सभी बीजेपी लीडर्स का क्या कहना है, आइए देखते हैं। आज कर्नाटक राज्य का मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी मूडा हगरण में हमको बेंगलुरु टू पादयात्रे मुखांतर जाके हम राज्य अध्यक्ष विजेंद्र जी और नेतृत्व में आज मूडा के जो SC ST को देना था सेट, जो खुद उनके घर पे लोगों के लिए करके देने, इस वजह से हम लोग आज पूरा बेंगलुरु से मैसूर तक पादयात्रा किया। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का thought of the day: attack your goals like your life depends on it. अपने गोल्स को इस तरह से अटैक करो, यानी कि जीतो उनसे लड़ो, उसको हासिल करने की कोशिश करो जैसे कि आपकी सारी जिंदगी उस पर टिकी हो। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। बेनिफिट्स में आज हमारे एजाज साहब ने सीताफल के बेनिफिट्स के बारे में पूछा है, तो मैं सीताफल के बेनिफिट्स आप तक ला रहा हूँ। कचड़ा एप्पल हम सीताफल कहते हैं, हेल्दी स्किन से होता है, हेयर जो है आपके अच्छे रहते हैं, आस्थमा से प्रिवेंट करता है, हार्ट अटैक से बचाता है, डाइजेशन को अच्छा करता है, एनीमिया से आप हेल्प करता है और कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करता है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद सुल्तान का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। ZZH ने भी सलाम लिखा है, मोइन पटेल ने सलाम खैरियत लिखा है, मोहम्मद लिख रहे हैं मनियार फंक्शन हॉल के पास डॉग्स बहुत हैं, मैं उनका एक वीडियो भी बनाया हूँ, लिख रहे हैं मोहम्मद। और सभी लोगों ने सलाम लिखा, आप सबको वालेकुम सलाम। जैसे मेरे तार पे आपको कोई वीडियो भेजना हो तो कैसे भेजें? कॉल में। कल मैं हुन्नाबाद से गुलबर्गा आ रहा था, बस वाला कंटिन्यू मोबाइल चला रहा था, अगर बस का एक्सीडेंट हो जाता तो बिल्कुल ऐसे वीडियोस को आप इमीडिएटली शेयर करें हमारे साथ, हमारे कंपनी के नंबर पर 9113542278। शेयर करने के बाद आप कॉल करें, आपको वसीम करके, आपको जो वसीम अकरम भी हैं, फिर हमारे एक सीनियर वसीम हैं, दोनों आपको कॉल पर आपको रिएक्शन देंगे, बात करेंगे, उस वीडियो को हम कैसा यूज़ करना है यूज़ करेंगे। तो प्लीज़ कॉल करना ना भूलें, मैसेज व्हाट्सएप पे बहुत सारे आते हैं, सिर्फ फॉरवर्ड करने से नहीं होगा, आप कॉल भी करके बताएंगे आपने वीडियो भेजा है। आज बच्चों के एग्जाम्स में सबके बच्चों के लिए दुआ करिए, एग्जाम्स अच्छे से बच्चों का अल्लाह कामयाब कर। लिखें सुफैन अहमद, बिल्कुल आतिशी ने सीट रिजर्व कर रख कर एक अच्छा मैसेज दिया है, लिखे मोहम्मद गयासुद्दीन। कॉर्पोरेशन वाले क्यों नहीं आ रहे? वार्ड नंबर 16 में कचरा बहुत हो गया है, लेकिन सैयद गौस के यहाँ बिल्कुल भी तरह स्ट्राइक चल रही थी, इसकी वजह से वो लोग नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम तार भाई, माशाल्लाह रोज़ न्यूज़ पहुँचता है, आप हम तक अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हमदर्द कॉलोनी में डॉग्स बहुत हैं, लिख रहे हैं सुफियान शाहिद। बिल्कुल सुफियान साहब, उसके बारे में हमने रणनीति निकाली है, कंटिन्यू हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को बोल रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि बीच में थोड़ा बंद हो गए थे डॉग्स का, फिर अब फिर से शुरू हो चुका है। शबीर मुला लिखा तार भाई, समझो एक फैमिली बहुत गरीब है, उनको खाना भी नहीं मिलता एक वक्त का भी, और उनका कोई औलाद नहीं है, तो उस खातून को शोहर बड़ा कमज़ोर है, वो एक दिन मिसिंग हो जाता है, ऐसे में आपका चैनल उसकी मिसिंग ऐड को बताने के लिए FIR पूछते, क्या ऐसी ही मदद नहीं की जा सकती? बोलो, लिख रहे हैं शबीर मुल्ला साहब। इसमें जो है दो चीज़ें हैं, हम एक तो जो है ना इमोशनल भी होना है, समझना है, और थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना ज़रूरी है। सिचुएशन अगर जैसे कि आप हैं, एग्जांपल शबीर मुल्ला साहब हैं, अगर आप उस लेडी की ज़िम्मेदारी ले रहे हैं, पर्सनली ज़िम्मेदारी ले रहे हैं, तो उसकी मिसिंग की हम फ़ोटो वीडियो वगैरह कुछ डाल सकते हैं। अक्सर ऐसा हुआ है, जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एग्जांपल समझिए आपके एक छोटा भाई मिसिंग हो जाता है कुछ प्रॉब्लम की वजह से, और आप जो है इमीडिएटली उसका वीडियो डालो करो बोलते हैं, और हमको बाद में क्या होता है कि वो छोटा भाई यानी कि वो फैमिली वाले या कोई ससुराल वाले ऐसा करते हैं कि भाई तुम डाले कैसा वगैरह बोले, नहीं भाई शबीर मुला बोले थे, अरे शबीर मुला हैंच कौन बोलने वाले,
आपके पास पुलिस कंप्लेंट थी क्या, वो थी क्या। ऐसे बहुत सारे हम पर हैरेसमेंट केसेस हुए हैं, इसलिए मिसिंग के बारे में ख़ास तौर पर हम फैमिली के बारे में बहुत ही सोच समझ कर देख के डालते हैं। जेन्युइन केस है तो आप कॉल करें, मैसेज करें व्हाट्सएप पे, और उसके बाद जो है आप बताएं डिटेल्स। आप बोलें कि मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ भाई, ये जेन्युइन केस है बोलकर जिम्मेदारी लीजिए, तो ज़रूर हम डालेंगे, क्योंकि हम मदद करने के लिए ही जो है आप लोगों के साथ हैं। तार भाई एक्टर बीजेपी की बेटी बोलने वाले, आज देखो मुसलमानों के साथ कौन खड़े हैं, मैम जिंदाबाद लिख रहे हैं मोहम्मद शाहिद अहमद। ऐसा आई एग्री, बच्चे सेफ नहीं है, डॉग्स की अल्लाह हिफाजत करे लिख रहे हैं मोहम्मद बेगम। नुसरत फातिमा ने सलाम लिखा, आयरा जैन ने सलाम लिखा, आप सबको वालेकुम सलाम। मोहम्मद गुलाब जो मुंबई यात्रा लिखे हैं, हर गांव से निकलना मुसलमानों की ताकत बताना लिख रहे हैं मोहम्मद गुलाब। तार भाई ताफल के बेनिफिट क्या हैं थोड़ा बोलिए, सीज़न चालू हो गया लेकिन मोहम्मद एजाज़, तो बिल्कुल आज मैं एजाज़ भाई की ख्वाहिश पर ही मैं सीताफल के बेनिफिट्स मैं आज बोला हूँ। मोइनुद्दीन लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम तार भाई खैरियत। तार भाई हुसैन आलम मस्जिद बैक साइड सैयद अहमद कारपेंटर 2002 में जब फर्स्ट टाइम कारपेंटर बने थे, कब बने सो रोड है, आज भी वही रोड है। अहमद साहब के बोलकर बोल रहे हैं रोड नहीं भाई बनी, जरा आप चौकीमठ सरल मस्जिद के पीछे हिस्से में बोलकर लिख रहे हैं मोइनुद्दीन साहब। तो मोइनुद्दीन साहब मैं बिल्कुल हमारे सैयद अहमद एक्स मेयर साहब तक ये बात पहुँचाऊँगा और उस मामले में क्या कर सकते हैं ज़रूर बात करूँगा। गृह लक्ष्मी के पैसे कब आएंगे लिख रहे हैं आयरा खान। हजरतपुर रोड के पीस इस्लामिक स्कूल के पीछे मस्जिद बारी के पास भी काफ़ी सारे डॉग्स हुए लिख रहे हैं शहजाद बेगम। जब तक गंज में कोमसी होटल है तब तक कोई भी होटल चलना मुश्किल है लिख रहे हैं हबीब भाई। अब्दुल सलीम लिखे गुलबर्गा के लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है, इतनी लापरवाही से काम करते हैं कि यूजीडी वाले, एमएलए, कांग्रेस कॉर्पोरेटर, एमपी के मिनिस्टर सब जो है ये लिख रहे हैं उन्होंने। अब्दुल सलीम खुरेशी गुलबर्गा में कोई बोलने वाला नहीं है, अगर कोई बोले तो उनके ऊपर एफआईआर होती है, आवाज़ उठा भी नहीं सकते लिख रहे हैं अजहर कुरैशी। Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Humnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatric Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga.